गुड मस्ती। आज तो बॉस आ रहे हैं, प्रमोशन रिव्यू होगा, प्रमोशन भी आ सकता है। आज अपनी लकी शर्ट पहनता हूँ। ये क्या है यार, मेरी शर्ट में इतना धब्बा। ये मेरी कोई भी चीज जगह पे मिल जाए, ऐसा होता ही नहीं है। अब कौन सी शर्ट पहनूं, लेट हो रहा है। यहाँ पे बैठे रहते हैं, ये नहीं कि मेरा सामान ठीक से रख दें। मेहनत करने के लिए मैं हूँ, पसीना बहाने के लिए मैं हूँ, तुम तो बस बैठे रहो। आज नाश्ता मिलेगा या नहीं, कहो तो भूखा ही चला जाता हूँ। अरे हाँ हाँ, बस अब भी ला रही हूँ। आप ही की पसंद का नाश्ता बना रही हूँ आज। वो ना अरोड़ा जी का फोन आ गया था, उसी में देर हो गई। आप ना उनसे बात कर लेना। अपना रोज का काम ठीक से कर लिया करो, वही बहुत है। सबका प्रॉब्लम क्या है? कोई भी काम ठीक से नहीं होता, मेरे को परेशान करने का सोचा है क्या? पापा क्या जल्दी आ सकते हो क्या? कहीं जाना है बाहर। ब्रो, 18 साल की एज हो गई है तुम्हारी, नाक साफ करने की तो अकल है नहीं तुम में। तुम्हारी एज में लोग अपनी कंपनी खोलते हैं, करोड़ों कमाते हैं। एक तो मैं लेट हो गया हूं, अब जल्दी भी आ जाऊं मैं। कहां से लोग आ जाते हैं, लोगों को तमीज नहीं है, एटिकेट सी नहीं है। अच्छी सोसाइटी में आ गए, पता नहीं कहां से चौल से आ जाते हैं। वैसे कुछ कह रहे क्या संजय जी? आप तो मालिक हैं साहब, आपको कौन बोल सकता है? आपकी तो छत्रछाया में रहना है। क्या बात? भगवत, जो चाबी गाड़ी ठीक से लगा देना, पीछे मत लगाना, नहीं तो मेरे को शाम को लेट हो जाता है। गाड़ी सब जब तक मेरी सारी निकलती मैं नहीं निकल पाता हूँ। मैं आधा दिन छुट्टी पे जाने वाला, तो चाबी आपको दे रहा हूँ और गाड़ी शाम को आपको निकालनी पड़ेगी। आधे दिन की छुट्टी पे जा रहा है, पगार तो पूरी लेगा ना, या वो भी आधी लेगा? लेटर आया, लेटर पढ़ते हैं। प्रमोशन चलो, प्रमोशन तो आया। ये क्या, इतना कम इंक्रीमेंट? इससे तो अच्छा कुछ नहीं देते तो अच्छा। चलो, रोहन को फोन करता हूँ, रोहन का भी तो आया होगा। हेलो रोहन, हाँ इंक्रीमेंट लेटर आ गया, क्या रहा? अच्छा, मेरे से तुम्हें कम से कम 3 गुना इंक्रीमेंट ज्यादा आया है। हमने काम तो एक जैसा किया था। ये तो बड़ी पार्शियलिटी है। प्रमोशन से क्या होता है? प्रमोशन से थोड़ा ना पेट भरता है। मुझे तो लगता है जो मस्का लगाए बस उसको मिल जाता है जो उसको चाहिए। वॉचमैन को बोला था आगे लगाने को, कहाँ लगाई उसने गाड़ी? देखो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, सुनता ही नहीं। ना तो घर पे कोई सुनता है, ना बाहर सुनता है, ना ऑफिस में सुनता है। मैं जी क्यों ना हूं? क्या है? डियर संजय, मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मुझे लगता है हम सबको समय चाहिए सोचने के लिए। आज सुबह आप किस बात पर नाराज हुए? ना मुझे पता है, ना ही ये पहली बार हुआ है। सुबह मेरी कोशिश यही थी कि आज मैरिज एनिवर्सरी के दिन मैं आपके पसंद की चीज़ बनाऊं, पर हर दम की तरह आपको मेरी ये कोशिश दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा था आज हम दोनों अकेले समय बिता पाएंगे, हाँ, पर हमेशा की तरह आज भी मैं आपका इंतज़ार करते हुए ही रह गई। मुझे तो लगता है जैसे मैं इनविजिबल हूँ। और बेटे का
बैडमिंटन के नेशनल में सिलेक्शन हुआ है और आज पार्टी थी उसकी। आपने तो उसकी इस उपलब्धि को गिना ही नहीं है। बहुत मायूस हो जाता है वो इस तरह के रोज रोज के व्यवहार से। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी की हड़ताल होने के कारण वो चाहता था कि आप उसे लेकर जाएं। हाँ, पर फिर सोचा शर्मा जी के बेटे के साथ चला जाएगा, पर न जाने क्यों आज सुबह से वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। बेटे को भेजकर पूछने पर घर में होते हुए भी बाहर गए हैं ये बहाना बना दिया। उनकी पत्नी से पूछने पर उसने कहा कि मैं आपसे पूछूं कारण क्या है, जो शायद मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। और आपके कलीग रोहन, उसकी पत्नी का फोन आया था। बहुत दुखी हो रही थी कि उसका ट्रांसफर देश के दूसरे कॉर्नर पर हो गया है। बच्चों की पढ़ाई के कारण वो नहीं जा पाएगी और ऐसे में रोहन को अकेले ही जाना पड़ेगा। खर्चे भी बढ़ जाएंगे उनके और आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पर सुना है बिना पूरी बात जाने आप उसको भी कुछ बुरा भला कह आए। हाँ, ये हमारा शायद 3000 से भी ज्यादा एक ही तरह के दिनों में से एक दिन है संजय। न मैं आपसे कुछ कह पाती हूँ, न आप मुझसे कुछ कहते हैं। एक छोटी सी राई भर बात शाम तक न जाने कैसे पहाड़ बन जाती है और हर रोज उसके नीचे दब जाने का डर सताता रहता है। इस तरह छोटी छोटी बातें कितने ही लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। सिगरेट स्मोकिंग ना करते हुए भी पैसिव स्मोकर को जिस तरह नुकसान होता है ना, उसी तरह स्ट्रेस के कोई कारण लाइफ में ना हो, ये ध्यान रखने के बावजूद भी दूसरों के स्ट्रेस में अब रोज दबना मुझे मंजूर नहीं है। मैं जा रही हूँ।